हाँ, अरे तुम दोनों पढ़ लो भाई। ऑन 1 अप्रैल 2023 मिस्टर कपूर received loan from HDFC Bank of rupees 1,50,000 HDFC Bank charged simple interest on loan amount rate of interest 10% calendar month. Mr. Kapoor loan amount adjusted in 3 months. HDFC Bank charged interest on loan amount. जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो। आज इंटरेस्ट के सारे पॉइंट करा देंगे। क्वेश्चन नोट कर लिए? अरे यार तुमको वीडियो मिल जाएगी। नहीं, इस पे भरोसा है, बस आपके पेन ड्राइव होनी चाहिए। 1 GB चल रहा है, 1 GB का पूरा डेटा बनेगा। हो गया? ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमने उधार पैसा लिया है HDFC बैंक अकाउंट से 1,50,000 रुपये। तो हम लोग आ जाते हैं टैली पे।
आज जो हम लोग कंपनी बना रहे हैं, सबसे पहले तो सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है, टेकन लोन, ठीक है। और कंपनी बन गई हमारी, और आपको सेटिंग तो पता ही पहले से ही। तो यहाँ पे सेटिंग कौन सी करेंगे, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको नो किया और सीधे आ जाते हैं हम लोग वाउचर में आ जाते हैं। पहली एंट्री तो 1 अप्रैल को ही है, तो पैसा आपको मिला है बैंक से तो वो रिसीव वाउचर आ जाएगा और क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा HDFC लोन बैंक, HDFC बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लोन अकाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अंडर जाएगा लोन एंड लायबिलिटी, ठीक है। चूँकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे, इसलिए हमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करना होगा, यही मेन सेटिंग होती है। इसके बाद में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, रेट आपका 10%, लगाने का तरीका आपका कैलेंडर मंथ, और यहाँ पर ब्याज क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी क्रेडिट डेज तो है ही नहीं, तो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ऑलवेज होगा। और यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डिफरेंस, सही है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो बताओ। हाँ, लगाने का तरीका 10% है, कैलेंडर मंथ ले लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह की हो रही हो बताओ। हाँ, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको 30 दिन इंटरेस्ट नहीं देना है, 30 दिन के बाद इंटरेस्ट देना है, तब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, ऑलवेज लेना है या पास ड्यू डेट लेना है। अभी तो जिस दिन से आप उधार पैसा ले रहे हो उसी दिन से इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। हो गया, लेजर बन गया हमारा। कितना पैसा उधार लिया, 1,50,000 रुपये। रेफरेंस आएगा और रेफरेंस में क्या डाल देंगे, लोन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ले लिया कैश अकाउंट, हाँ बताओ, बहुत जल्दी। हाँ चल रहा है 28 कल तक, ठीक है। एंट्री हो गई। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 मई को हमें ब्याज की एंट्री करनी है, तो वही 4 स्टेप तो आपको पता ही है। पहले ब्याज देखना, दूसरा स्टेप लेज़र बनाना। तो लेज़र किसका बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद में किस वाउचर का अल्ट्रेशन करेंगे, क्रेडिट नोट। अभी तक आप लोग अल्ट्रेशन करते थे, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एक नया वाउचर बना लेते हैं क्रिएट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया है इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ठीक है। क्रिएट में ही लेज़र के नीचे ऑप्शन, और यहाँ पर हमने क्रेडिट नोट ही सेलेक्ट किया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, इंटरेस्ट, और यहाँ पर इसको यस कर देंगे। हो गया। ये कहाँ से बनाया था, ये देखिए क्रिएट है, क्रिएट में वाउचर है, वाउचर में क्रिएट कर दिया था। हो गया। आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं, 1 मई लगा लेते हैं, Alt F6 किया, वही जो वाउचर बनाया था वो दिख जाएगा, उसमें क्लास यूज़ किया है, ये आ गया। तो 1,50,000 का 10% जो ब्याज होता है 15,000 होता है। चूँकि बैंक में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल लगा था, इसलिए रेफरेंस आएगा, और रेफरेंस में क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। हो गई एंट्री। इसी डेट को हम इनको पेमेंट कर रहे हैं 65,000 का, तो F5 किया, और HDFC बैंक लोन अकाउंट 65,000 का पेमेंट कर दिया। और ये पैसा किससे से डिडक्ट करेंगे, 1,50,000 से। तो ये आपका यहाँ पे आ गया कैश,
हो गया। तो पहले मंथ का इंटरेस्ट समझ में आ गया, 65 कितना 15,000 आया था। तो अब हम आ जाते हैं जून में। जून में फिर से अल्ट F6 किया, पेबल। अब पैसा बचा कितना उधार इनके ऊपर, 1,50,000 प्लस 15, 1,65,000। 1,65,000 में 65,000 माइनस कर दिया, बचा 1 लाख। तो 1 लाख, सॉरी ये तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1.5 लाख से 65,000 माइनस करेंगे, 65 बचेगा 85,000। 85,000 का 8,050 आया है। और यहाँ पे इंटरेस्ट यूज़ करेंगे 2, ठीक है, हो जाएगा। पेमेंट भी कर देते हैं इनको, 65,000, तो लोन में से डिडक्ट कर लेंगे ये। तो यहाँ तक ये हुआ कि 65 की 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, 1,30,000 रुपये। अब लोन का अमाउंट बाकी रह गया 20,000। तो 20,000 का जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा 2,000 निकल के आएगा। तो यहाँ पर अल्ट F6 करेंगे, इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे देखेंगे 2,000 आ गया। और यहाँ पे ले लेंगे इंटरेस्ट 3, हो गया। अब पेमेंट कितना करना है, पेमेंट 20,000 तो एक करना है, 15,000 एक करना है, 20 10 30 35 और 8 43,500, और ये 2,000 निकल के आए, ये लगभग आपका 45,500 का पेमेंट है। ये देखिए 45,500 का पेमेंट कर दिया। लोन का अमाउंट 20,000 है, पहले मंथ का इंटरेस्ट 15,000, दूसरे मंथ का इंटरेस्ट 8,500, तीसरे मंथ का इंटरेस्ट 2,000। इस तरह से ये पूरा हमने पेमेंट कर दिया। तो ब्याज हम कितना दे रहे हैं, 25,500 रुपये 3 महीने का ब्याज दे रहे हैं। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद में ये था क्वेश्चन हमारा, टेकन लोन सिंपल इंटरेस्ट, ये कर चुके हैं। अब टेकन लोन कंपाउंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी यही है, सब कुछ करने का तरीका भी यही होगा। तो एक काम करते हैं, जितने हमने पिछली एंट्री की है उन सबको डिलीट कर देते हैं, ताकि उसी पे काम हो जाए हमारा। ठीक है, वाउचर के अल्ट्रेशन में आ जाते हैं, लेज़र में आएंगे, HDFC बैंक लोन अकाउंट, और इसमें इस ऑप्शन को नो कर देंगे, क्योंकि कंपाउंड में इसको नो रखा जाता है। और सब कुछ सेम वही है, और कहीं पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। इसको लाइट पे क्यों नहीं कर रहे हो? अब किया तुमने, पहले सो रहे थे क्या? ठीक है, पहली एंट्री जो हमारी है 1 अप्रैल की है, तो हमने 1 अप्रैल डेट डाल दिया। पहचान बस इसमें यही है कि इसमें आपका रेफरेंस नहीं आना चाहिए, रेफरेंस आ गया तो आपका वो सिंपल बन जाएगा। तो HDFC बैंक अकाउंट हमने 1,50,000 का उधार लिया था, देखिए रेफरेंस नहीं आ रहा। रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं, हो गई। अब सीधे हम आ जाते हैं 1 जून को, 1 मई को आ जाते हैं। 1 मई को अल्ट F6 किया, तो पहले मंथ का चाहे सिंपल लगाओ चाहे कंपाउंड लगाओ, इंटरेस्ट सेम आता है। तो देखेंगे 15,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंट्री समझ में आई। इसी डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट को कितना कर रहे हैं 65,000 कैश से पेमेंट कर दिया। अब आ गए
जून में, जून का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 1,00,000 पर 10% निकलेगा 10,000। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10,000 इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो अब इनके पर पैसा बाकी हो गया 1,10,000। 1,10,000 में हमने क्या किया है, इनको पेमेंट कर दिया 65,000। तो अब पैसा बाकी रह गया केवल 45,000। तो नेक्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, कितना निकल के आएगा, 4500। तो 4500 इंटरेस्ट हो गया। अब हमें पेमेंट करना है जुलाई में, तो F5 कर लेंगे। तो 49,49,500 का पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर 29,500 रुपये एज ए इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों समझ में आए, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, लोन टेकन था, अब कर देते हैं गिवन कर देते हैं, या कर लोगे, हम बताओ ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो ये भी देखोगे। सिंपल इंटरेस्ट लगा के देखते हैं पहले। Mr. Kapoor given loan to Ajay Sharma of rupees 1,20,000 by cash as advance. Mr. Kapoor charge simple interest on advance amount. Rate of interest calculate 10% कैलेंडर मंथ। ठीक है, मिस्टर कपूर posted interest transaction on every 3 months। ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा चेंज है, इसको समझ लेते हैं। मिस्टर कपूर ने अजय शर्मा को 1,20,000 रुपये नगद दिए हैं एज ए एडवांस। ठीक है, मिस्टर कपूर जो इसके ऊपर लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट एडवांस अमाउंट पर, और लगाने का तरीका इनका 10% कैलेंडर मंथ है। पर यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि ये हर महीने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे, हर तीसरे महीने में इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। जैसे बैंक जो होता है हर महीना ब्याज नहीं देता है, 3 महीने का ब्याज देता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ब्याज जो लगेगा वो हर 3 महीने के बाद लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 1 पेड सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 to Ajay Sharma and adjusted advance amount of ₹15,000। ये पैसा जो उधार दिया है ऑन 1 मई।
हेलो, हाँ जी कौन? अच्छा अच्छा, सिलाई वाली। आज एक्चुअली वो विवेक छुट्टी पे है, अभी मैंने बात किया था, वो मंडे को आएगा, गांव चला गया है। बहुत ज़रूर। आज फ्राइडे थी, फ्राइडे है। हाँ, तो हमने उसको फ़ोन किया था, तुम्हें बहुत इमरजेंसी हो तो तुम लगभग वही 5:30 बजे के आसपास आ जाना, तो मैं खुद कोशिश करूँगा निकाल के दे दूँगा। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, तुम, हाँ ठीक है, आप 5:30 बजे आना, हमसे ले लेना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ आ जाना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आ जाना। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने एडवांस पैसा दिया है, दूसरे क्वेश्चन में हमने इनको सैलरी दी है और सैलरी से हमने 15,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तीसरे महीने में हमें सैलरी भी दी है और इंटरेस्ट की एंट्री भी चढ़ा दी है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में सैलरी दिया, नेक्स्ट मंथ में अगेन सैलरी दिया, एडजस्टमेंट किया, और नेक्स्ट मंथ में फिर से हमने इनको सैलरी भी दिया है और इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन भी चढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमने 6 महीने का इनका ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो कैसे करेंगे? चलिए एक नई कंपनी पे कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। इस बार हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गिवन लोन, सिंपल भी लगाएंगे और कम बातें नहीं, सिंपल एंड कंपाउंड। यहाँ पर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस है, जीएसटी नो कर दिया। आ जाते हैं, सबसे पहले अल्टर कर लेंगे और कैश के लेज़र में कुछ बैलेंस डाल देंगे। जैसे हमने 5 लाख डाल दिया ताकि नेगेटिव बैलेंस हमें ना दिखे। इसके बाद में एक लेज़र बना लेते हैं और वो लेज़र बनाएंगे हम किसका? अजय शर्मा का। अंडर क्या जाएगा? अजय शर्मा का अंडर क्या जाएगा? लोन एंड एडवांसेस। चूंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं
तो यहाँ पर इसको यस कर लेंगे, यहाँ पर भी यस किया, सेम तरीका वही है 10% कैलेंडर मंथ, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑलवेज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डिफरेंस। तो ये लेज़र बना लेते हैं और सीधे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। तो हम पैसा उधार दे रहे हैं अजय शर्मा को 1,20,000 रुपये। न्यू रेफरेंस लोन लिख लिया और यहाँ पे हो गया क्रेडिट कैश हो गया। ये एंट्री समझ में आई? ठीक है। इसके बाद में 1 मई को इनको सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट अंडर क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी दे रहे हैं इनको 20,000 दे रहे हैं, और इसमें से अजय शर्मा का लोन एडजस्ट कितना कर रहे हैं, 15,000। तो ये लोन से एडजस्ट कर लिया, और कैश हमने इनको दे दिया 5,000। ध्यान रखना इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं पूछूंगा आपसे। इसके बाद में 1 जून को फिर से हमने इनको सैलरी दी, कितनी, 20,000। अजय शर्मा से लोन का अमाउंट एडजस्ट कर लिया 15,000। अब जो उधारी पैसा बाकी रह गया इनके ऊपर 90,000, जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, ठीक है। और मेरे में तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री 30 जून को हो जाएगी, पर आप लोगों से लैब में नहीं होगी। क्योंकि डेट आप लोगों में चेंज नहीं होगी, यहाँ डेट चेंज हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंजेस कर देते हैं। ये जून का हो गया, ये क्वेश्चन कर देते हैं जुलाई में। देखो एक में पहला महीना, ये पहला, दूसरा, तीसरा महीना हो गया। 3 महीने के बाद ही तो इंटरेस्ट लगाओगे, तो तीसरे महीने, 4th महीने के स्टार्टिंग में लगा दिया। अच्छा, तो हम लोगों ने ये एंट्री कर ली है। इसके बाद ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, इस एंट्री को हम दिखा देते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2023। चूँकि हमारे में लाइसेंस पड़ा हुआ इसलिए 30 सितंबर को एंट्री हो जाए, 30 जून को एंट्री हो जाएगी, लैब में नहीं कर पाओगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स पास किए हैं। एक पहला ट्रांजेक्शन किया है अप्रैल में, जिसमें ये बताया कि 1,20,000 रुपये उधार दिए। उसमें से हमने मई में 15,000 एडजस्ट कर लिए, तो पैसा कितना बाकी हो रह गया, एक अप्रैल 2023 को हमने 1,20,000 रुपये उधार दिए थे। 1 मई 2023 को 15,000 हमें इनसे मिल गया, ठीक है। और रनिंग बैलेंस आपको पता चल रहा है कि 90,000, 1,05,000 बाकी रहा। फिर 1 जून को हमें इनसे फिर से 15,000 रुपये मिल गए, तो ठीक है। तो अब पैसा हो गया 90,000। 1 जुलाई को पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा ज़रा ये बताओ आप लोग। 9,000 आएगा या कुछ और आएगा, कितना आएगा, देखो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसेबल अल्ट F2 1 जुलाई, ये तो डेट डालोगे। कितना आ रहा है, 31,500 आ रहा है। कैसे आ रहा है, हाँ
तो 5 लाख से मतलब ही नहीं है, वो तो कैश पॉजिटिव करने के लिए। ये 31,500 कैसे आया ये समझो पहले, ये क्या हो रहा है? 31,500 इन्हीं का आ रहा है, उससे मतलब कोई नहीं। देखो ये 31,500 आया कैसे? 2 अप्रैल से 1 मई तक जो ब्याज लगेगा वो 1,20,000 रुपये लगेगा, तो उसका जो होता है वो होता है 12,000, ठीक है। 1 मई को इन्होंने 15,000 दे दिया, अब पैसा बाकी कितना रह गया? 1,05,000। तो 2 मई से 1 जून तक आपका 1,05,000 रुपये बैलेंस चालू होगा, जो 10,500 होगा। और फिर बचा आपके पास यहाँ पर 90,000। 90,000 का 2 जून से 1 जुलाई तक लगेगा 9,000। टोटल इंटरेस्ट बना 31,500 रुपये। बैंक में जो ब्याज लगता है वो इसी मेथड से लगता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, 31,500 आ गया। तो हमें अब यहाँ पर ब्याज की जो एंट्री करनी है वो 31,500 से करनी है, ठीक है। तो ब्याज देख लिया, एक लेज़र बना लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीट इनडायरेक्ट इनकम्स। इसके बाद में एक वाउचर का अल्ट्रेशन कर लेते हैं। आप चाहो तो नया वाउचर बना लेना, बात एक ही है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिख लिया, इसको यस किया, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। डेट पहले हम डेट डालेंगे और डेट डालेंगे जुलाई की डालेंगे। Alt F5 किया, इंटरेस्ट 31,500, इंटरेस्ट 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? जुलाई में हमने सैलरी का पेमेंट किया है, अब हमने पेमेंट किया 30,000 और अजय शर्मा से पैसा एडजस्ट कर रहे हैं कितना? 25,000। तो ये लोन से एडजस्ट कर लिया। अभी भी इनके ऊपर पैसा बाकी है लगभग 96,500 के आसपास। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया? अगस्त आ गया। अगस्त में भी सैलरी दी इनको 30,000 और इसमें से 25,000 एडजस्ट कर लिए। 25,000 हमने लोन से एडजस्ट किए, हो गया। अब आ जाएंगे सितंबर में। सितंबर में भी पैसा एडजस्ट करना है सैलरी से, कितना? 30,000, अजय शर्मा 25,000, तो अब मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 अक्टूबर को? पहले ये बताओ 1 जुलाई को रनिंग बैलेंस इनका कितना बचा था? 30 जून को रनिंग बैलेंस कितना था? अगर ये समझ में आ गया तो ब्याज निकाल लोगे। 1 जुलाई को आपने ब्याज की एंट्री पास की थी, तो इनका रनिंग बैलेंस बचा था 90,000, ठीक है। फिर जुलाई में 90,000 से 15,000 माइनस कर दिए, कितना बचा? 75,000 बचा। तो 1 महीने का ब्याज तो निकलेगा 75,000 रुपये। ये हो गया जुलाई मंथ का ब्याज। अब आ गए आप 1 अगस्त में। 1 अगस्त को फिर आपने 15,000 की सैलरी दी, तो 75 माइनस, सॉरी 15,000 नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 25,000 दे रहे हैं, तो इसमें से बचा 65 और यहाँ पर भी आपने दिया है 25, तो कितना हो जाएगा? 40। फिर 1 सितंबर को फिर आपने 25,000 एडजस्ट कर लिए, तो आप कितने पे निकलेगा? 15 पे। तो मेरे हिसाब से 6500 प्लस 4,000 प्लस 1500, ये होता है 4, 6, 10, 11, कितना आ जाएगा?
6 4 10 11 12,000 रुपये इंटरेस्ट निकल के आएगा 3 महीने का। देखते हैं यार सही गलत है। तो हम लोग डिस्प्ले में आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसेबल 1 अप्रैल से 1/10 तक आ रहा है 12,000। कैसे आया 12,000 उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये एंट्री हम लोग जुलाई में करेंगे, वाउचर अक्टूबर में करेंगे। अल्ट F5 इंटरेस्ट अजय शर्मा 12,000। ठीक है। अभी पूरा लोन उतरा नहीं, इसलिए अभी आगे भी ये ब्याज का एडजस्टमेंट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये लोन का अमाउंट 0 नहीं हुआ। तो अब मुझे ये बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई, इसका वो कर लोगे। ये मैंने डेबिट नोट किया है, क्रेडिट नोट सॉरी कंपाउंड हो जाएगा इसका। तो अब आगे के क्वेश्चंस देखें हम। हाँ इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे के क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नोट कर लो भाई। तुम लोग बातें बंद नहीं करोगे? हाँ क्या बात है? ये हमारे क्वेश्चंस हैं।
एक क्वेश्चन पे हम लोग सिंपल लगा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पे कंपाउंड लगा रहे हैं, और तीसरे क्वेश्चन में हमने दोनों पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक सही कर लीजिएगा, रुपीज नॉट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट डेज अलाउड 30 डेज, कुछ एक मिनट जस्ट लिखा हुआ है पर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 30 डेज आफ्टर इंटरेस्ट चार्ज, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, 6 बढ़ गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, अभी जो हम लोग लोन के अमाउंट पढ़ के आए थे, तो जब ये बता दिया कि सिंपल लगाना है तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लो, निकल जाएगा, और कंपाउंड लगाना है तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय को नो कर दो तो निकल आएगा। अब हमने आपको इससे पहले बताया था कि जब भी पार्टी का लेज़र बनाओगे तो वहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल तो यस ही करना है, तो उसके हिसाब से दोनों पर सिंपल लग जाएगा। तो क्या करेंगे वो देखेंगे अभी, ठीक है, और सब कुछ सेम है, बन जाएगा, बस पार्टी के लेज़र में थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक नई कंपनी पे काम कर लेते हैं और इसका नाम रख दिया एडवांस इंटरेस्ट, ये हमारी कंपनी बन गई। सेटिंग आपकी वही है जो आप सेटिंग करते थे, ये सेटिंग आपकी ऑलरेडी यस है जीएसटी पे। हाँ नहीं कुछ नहीं करना, आप सीधे बनाते चले जाओ, ऐसे सीधे अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, F9 कर दीजिएगा। 1 अप्रैल को आपको एंट्री करनी है ये, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में किस पार्टी का नाम लिया गया है? ABC कंप्यूटर्स का। एक लेज़र बनाना पड़ेगा, अंडर क्या जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस है, ठीक है। यहाँ पर 10% 365 डे ईयर। क्रेडिट बैलेंस पास्ट ड्यू डेट, क्योंकि 30 दिन के उधारी के दिए हैं तो ऑलवेज तो लगने ही नहीं है। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, ठीक है। कोई चेंजेस किए? कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है। ये जो नीचे राउंडिंग मेथड है वो इसलिए आता है कि अगर आप ब्याज की कैलकुलेशन पैसे में नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल राउंडिंग लगा के 1 कर दो। अब ब्याज जो आएगा आपका पैसे में नहीं आएगा, वरना आपका पैसे में आता है, ठीक है। समझ में आज बात आई है? ऐसा करते हैं, दोनों का इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 10% तो लगाते थे, आज हमने 9% कर दिया, ठीक है। और एक लेज़र में हमने कर दिया है नॉर्मल राउंडिंग 1, मतलब ये 1 रुपये को राउंड ऑफ करेगा। 49 पैसे होगा उसको 0 कर देगा, 51 पैसा होगा या 50 पैसा होगा उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो केवल इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं की, ये मान लो केवल पैसे में चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स नहीं है और ना ही कोई कुछ किया है। तो आपने लेज़र बना लिया और आपने एक यहाँ पे परचेज का कॉमन लेज़र बना लिया, तो सब वही है। एक स्टॉक आइटम बना लिया और यहाँ पे ले लिया पीसेस, तो यहाँ पर 10 पीसेस 25,000 के हिसाब से न्यू रेफरेंस आ गया, तो ABC 1 2 3 कर दिया, 30 दिन डाल दिए। ब्याज की गणना कब से हो रही है? हाँ 30 दिन के बाद से हो रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, उसके लिए क्या बनाएंगे? सन कंप्यूटर्स का लेज़र, सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एक पे लग रहा है सिंपल, एक पे लग रहा है कंपाउंड, ठीक है। यस किया, यस किया, यहाँ पर भी यस किया, और यहाँ पर 9% 365 डे ईयर। क्रेडिट बैलेंस पास ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। नॉर्मल राउंडिंग मेथड कुछ नहीं किया है,
बन गया लेज़र। कहीं पर दोनों में कोई चेंजेस किए नहीं किए, कोई चेंजेस नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केवल एक में पैसे में किया है, एक में पैसे में नहीं किया है। पहले वाले में पैसे में आंसर नहीं आएगा, दूसरे वाले में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी करते सब चले गए क्योंकि सब कुछ बना हुआ है। और 10 पीस 25,000 के हिसाब से रेफरेंस आ गया, सन डाल दिया, 1 2 3 हो गया। दोनों क्वेश्चन समझ में आए। एक काम करते हैं, हाँ देखिए, सन कंप्यूटर्स पे कंपाउंड लग रहा है और एबीसी पे सिंपल लग रहा है, पर हमने जब एंट्री पास की थी कोई सेटिंग ऐसी नहीं की है। अच्छा, दोनों में कहाँ पे, तो इसको सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो शुरुआत के दोनों कुछ समझ में आ गए। अब हमें मई में ब्याज की एंट्री करनी है, तो दोनों का ब्याज कितना कितना निकल के आएगा, कितना आएगा निकल के कुछ अमूमन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और किया है, अप्रॉक्स बता दो, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करो, सिर्फ थोड़ा सा बता दो कि अमूमन कितना आएगा। 500 हज़ार के आसपास आएगा या 1000 प्लस आएगा, अप्रॉक्स ऐसे बता दो। हाँ, 22,500 आएगा। और किसी को कितना आ सकता है? हाँ, मई में इंटरेस्ट निकल कर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा ये बताओ? 30 डेज लगा है। तो अगर हम मई का ब्याज देखें, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पेबल F2, 1 मई आ रहा है, कुछ एक दिन का शायद आ रहा होगा। नहीं, कहीं पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये ब्याज की कैलकुलेशन ऑलवेज कर रहा है, जबकि क्रेडिट डेज पड़े हुए हैं, लेकिन केवल सन में ही कर रहा है, एबीसी में नहीं कर रहा है। तो पहले हम सन का लेज़र देख लेते हैं। ब्याज आपका आएगा ही नहीं, ये मान लीजिए। सन के लेज़र में कुछ गड़बड़ करके आए हैं। यहाँ पे मैं 30 डेज डाले ही नहीं थे, ये गलती हो गई। 30 डेज नहीं डाले, ये गलती हो गई थी इसमें। अब देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमें ब्याज की एंट्री पास करनी है। तो अब जब देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में, तो दोनों का सेम इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन भी वही था, तरीका भी वही था, थोड़ा सा फर्क ये, एक में पैसे में आएगा, एक में पैसे में नहीं आएगा। देख लो, एक में 1911 आ रहा है एबीसी वाले में, और दूसरे में 1910 रुपये 96 पैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आई, कैसे ब्याज को हम राउंड अप करेंगे।
10 रुपये में करना है तो 2 डाल देना, 100 रुपये में करना है तो 3 डाल देना। ठीक है, तो ये ब्याज मिल रहा है या हमें देना है? देना है, तो ये इंटरेस्ट लोन तो नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डाल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इंटरेस्ट ऑन इनवाइसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी कुछ नया नहीं आया। अब आते हैं वाउचर में। किस वाउचर का ट्रेसन करेंगे? क्रेडिट नोट का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हमने टाइप किया एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में इस ऑप्शन को यस किया, ये भी पुराना ही ऑप्शन था। अब यहाँ पे लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्क क्या है? कंपाउंड में दोनों ऑप्शन यस कर दो, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। बस यही फ़र्क है सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स में सिंपल और कंपाउंड निकालने के तरीके में। बस वाउचर में जो सेटिंग करेंगे वही मान हो गया। अब देखो, पहले मंथ का ब्याज सबका सेम आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जून को ब्याज की एंट्री करते हैं अल्ट F6 में। तो पहले लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, और सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं ABC पे, तो ध्यान देना ABC में रेफरेंस आ जाएगा। रेफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब इनके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। आ गया? तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट 1 कर दिया, और ये इंटरेस्ट आपका ऑन इनवाइस हो गया। और अब यहीं पर हम लगाते हैं सन कंप्यूटर। अभी ऊपर ही आ रहे हैं सन कंप्यूटर। आप देखिए इनके में रेफरेंस नहीं आना चाहिए। आने दो, गलती करेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे आना नहीं चाहिए था, आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वही ले लिया, इंटरेस्ट ऑन इनवाइस ले लिया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट मंथ का ब्याज लगाएंगे तो चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड में ब्याज प्लस अमाउंट जोड़ के निकल के आना चाहिए, और सिंपल पे जो आया था वही फिर से आ जाए। तो जुलाई की डेट लगा ली, अल्ट F6 किया, सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, क्या ABC का वही आ रहा है? वही है, दूसरा है। देखो कुछ अगर ज़्यादा भी आ रहा है तो आप डे बुक में जाके अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने अभी ABC का ब्याज की एंट्री किया था। ठीक है, अब ABC में ये 19/11 आ रहा था, और अब जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कुछ 18 के आसपास आ रहा है, क्योंकि मई में होते हैं 31 दिन, तो वहाँ पर ब्याज लगा था 31 दिन का, और अब ब्याज लगेगा 30 दिन का। तो ये भी दिखा देते हैं आपको, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेबल अल्ट F2 1 जुलाई। नहीं, एक एंट्री गड़बड़ करके चले आए हैं। जो मैं कह रहा था कि रेफरेंस नहीं आना चाहिए था, ये देखिए मैंने सन कंप्यूटर की एंट्री की थी, ये सन कंप्यूटर की एंट्री की थी, और आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लगा दिया है, तो इनके ऊपर ब्याज कौन सा लग गया? सिंपल लगेगा कंपाउंड, और सिलेक्शन मैंने कौन सा कर लिया, तो ये इसीलिए रेफरेंस आ गया था। अब ये ABC का क्वेश्चन तो आपको SI में करना था। ठीक है, 1 जून को वापस हम जाते हैं, अल्ट F6 किया और यहाँ पे लगा दिया सन। आप देखिए इनके में नहीं आएगा, नहीं आया। ठीक है, ये गलती उसी टाइम हो चुकी थी।
अब इंटरेस्ट दिखा देते हैं आपको नेक्स्ट मंथ का। देखो अंतर है, भले 13 रुपये का अंतर हो कि अंतर जो मुझे मिलेगा इसमें। देखिए 1849 ये 30 दिन का ब्याज बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे, और इनके में जो ब्याज की गणना हुई है वो हुई है इस अमाउंट पर 30 दिन का 1863, ठीक है। तो लगभग आपका ब्याज का जो अमाउंट है वो उसमें ऐड नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में हमें सिंपल एंड कंपाउंड दोनों लगा सकते हैं, बशर्ते वाउचर का सिलेक्शन सही होना चाहिए कि सिंपल सेलेक्ट कर रहे हैं कंपाउंड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इतना लगा के देखिएगा।